Good morning, all of you. Today will be discuss द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। पहले वीडियो में हमने आपको इकोनॉमी के बारे में बताया था कि इकोनॉमी क्या है। तो हमने उसमें बताया था कि इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल, इट मींस अर्न एंड लिविंग के जीवन यापन के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। क्या प्रोडक्शन होता है, और जैसे बैंक है, रेलवे है, डॉक्टर है, तो ये हमारी क्या इकोनॉमी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट उसके सेकंड पार्ट में, उसमें नेक्स्ट पॉइंट में बताया था स्कैरसिटी। स्कैरसिटी क्या है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और स्कैरसिटी और अनलिमिटेड वांट्स हैं। और क्या हो जाता है, स्कैरसिटी हमेशा उन सब चीजों की कमी रहती है, उसका अल्टरनेटिव क्या किया जाता है? तो उसको हमने बताया था कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। कभी एक चीज की जरूरत पड़ती है, सेकंड में फिर दूसरी चीज की जरूरत पड़ती है। और उसके बाद हमने आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बताया था कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज बताया था। ठीक है, अब हम बताएंगे इसमें कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, इकोनॉमिक्स की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। तो इकोनॉमिक्स की टू ब्रांचेस हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल फर्म, ह्यूमन और प्राइस, डिमांड, इन सब चीजों की थ्योरी के बारे में बताया जाता है। ठीक है, थ्योरी के बारे में बताया जाता है। और इसमें क्या है, नेशनल इनकम क्या है, इन्फ्लेशन के बारे में बताया जाएगा। और नेशनल नेशनल इनकम के बारे में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो बताती है। ठीक है, तो अब हम आपको वन बाय वन करके बताएंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम लोग यूज क्यों करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट आता है, और इफेक्टिव प्राइस एंड गुड्स आती है, लेबर मार्केट आता है, कंज्यूमर बिहेवियर आता है, और सप्लाई ऑफ गुड्स आती है कि सप्लाई किस तरह से गुड्स की जाए। और नेक्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इन द सेंस जीडीपी, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड एंड इसमें एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी की किस तरह से इकोनॉमी की कैपेसिटी है उसके बारे में बताया जाता है। तो अब हम आपको वन बाय वन करके इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम किस में आएंगे, बेसिक में आएंगे। तो हम पहले इसमें ये देखेंगे कि जो दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ले लेंगे, पहले मीनिंग में जाएंगे, क्योंकि किसी चीज का हम जब देखते हैं, बेस देखते हैं, तो उसके मीनिंग के बारे में हम जाते हैं कि किस तरह से उसका मीनिंग है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट of economic theory which study the behavior of individual unit of an economy। जो इकोनॉमी का बिहेवियर है, किस तरह से जो इंडिविजुअल एक आदमी का किस तरह से बिहेवियर है उसके बारे में स्टडी करता है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ये होल इकोनॉमी के बारे में एक थ्योरी के बारे में बताता है। और इसमें सिर्फ इंडिविजुअल एक आदमी की इनकम के बारे में बताया था और यूनिट के बारे में बताया था, उसने कितना खाया, कितनी यूज किया। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पूरी इकोनॉमी के बारे में बताते हैं कि जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, तो वहां की जीडीपी कैसी है, उसके बारे में बताता है। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, विदाउट ऑब्जेक्टिव के कोई वर्क नहीं है। बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हम अच्छी तरह से पढ़ाई करें, अगर पढ़ाई करेंगे तो हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे। और उसी तरह से इकोनॉमी का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है, इसका ऑब्जेक्टिव है इट एम द डिटरमाइन द प्राइस ऑफ कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन।
कि इसके क्या क्या फैक्टर हैं कमोडिटी के, गुड्स के, तो उसके बारे में बताता है। इसमें नेक्स्ट है कि इट एम द डिटरमाइंड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी, ये इकोनॉमी के लेवल के बारे में बताता है। अब इसमें डिग्रीज क्या क्या है, इसकी क्या क्या डिग्री है। डिग्री में ये है कि इंडिविजुअल सॉरी इन्वॉल्व लिमिटेड डिग्री, इसमें एक लिमिटेड डिग्री है। फॉर एग्जांपल है कि मार्केट डिमांड सॉरी कि मार्केट डिमांड डिमांडेड बाय एग्रीगेट इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड पर्टिकुलर मार्केट के बारे में बताता है, ठीक है। और इसमें क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में है कि इन्वॉल्व द हाई डिग्री, इसमें हाई डिग्री की डिमांड बताया जाता है। एग्रीगेट डिमांड फॉर एग्जांपल एग्रीगेट डिमांड सप्लाई ड्राइव एंटायर इकोनॉमी, ये एंटायर इकोनॉमी के बारे में बताते हैं, ठीक है। अब इसके बेसिक एग्जाम्पशन वो एग्जाम्पशंस क्या क्या है, तो इसमें एग्जाम्पशंस दिखाए जाएंगे कि एज एज्यूम all the micro variable to be contain example, it assume that national income, consumption, saving etc are constant, जो ये सारी चीजें रहती हैं वो कांस्टेंट रहती हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि द assume that all the macro variable like decision of household and firm price and individual product etc are constant, ये सारी क्या रहती है, इसमें इंडिविजुअल प्राइस है, फंड है, प्रोडक्शन है, फर्म है, लाइक डिसीजन ऑफ हाउस होल्ड है, ये सारी चीजें भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती हैं। वन अदर नेम इफ इज आल्सो नॉन प्राइस थ्योरी, ये हमें प्राइस थ्योरी के बारे में बताता है। देन इट आल्सो नॉन इनकम एंड एम्प्लॉयज थ्योरी, ये एम्प्लॉय की थ्योरी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी के बारे में बताता है। और एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे, इंडिविजुअल इनकम एंड इंडिविजुअल आउटपुट, इसमें हम इंडिविजुअल इनकम एंड इंडिविजुअल आउटपुट के बारे में बताते हैं, ठीक है। अब इसमें जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या बताते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट के बारे में बताते हैं। तो आज हम बच्चों आपको माइक्रो एंड मैक्रो के डिफरेंस बताया कि माइक्रो एंड मैक्रो क्या है, उसके बारे में बताया, और उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव बताए कि क्या क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव है। वेरिएबल इसमें वेरिएबल आर कांस्टेंट, जो इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। और इसमें वेरिएबल डिग्री आज इसमें भी जो वेरिएबल आर है, वेरिएबल आर डिग्रीज डिसीजन मेकिंग कांस्टेंट, इसमें भी कांस्टेंट रहते हैं। और इसमें हाउस होल्ड टर्म प्राइस एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट को लिया जाता है। तो इस तरह से हमने आपको माइक्रो एंड मैक्रो के डिफरेंस के बारे में बताया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आपको नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, तो उसके डिफरेंस के अलावा और चीजों को बताएंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।